हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा, जो आज हम लोग संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को संज्ञा से आने वाली एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आता है तो संज्ञा उसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कभी संभव है नहीं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जितना प्यार मुझे पुराना वीडियो से दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो सबसे भी उतना ही ज़्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग मेरे द्वारा करवाए गए किसी भी क्लास का PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये आ गया, आप लोगों को बोला जा रहा है जो हवा किस प्रकार की संज्ञा है। तो हवा क्या है? तो हवा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, इसको देख या छू नहीं सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रत्येक चैप्टर को प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है चैप्टर वाइज आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो अगर आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हवा क्या है? तो इसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, तो उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है जो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो गंगा से क्या हो रहा है? तो किसी खास नदी का बोध हो रहा है। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। तो गंगा से किसी खास नदी का नाम का बोध हो रहा है, इसीलिए गंगा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता, डायरेक्ट देता नदी, अगर गंगा नहीं दे करके अगर देता नदी, तब जाके वह हो जाता जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्रोध को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ अनुभव करते हैं, इसलिए क्रोध भी क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो कपड़ा किस प्रकार की संज्ञा है। तो कपड़ा कैसा संज्ञा है? तो कपड़ा को हम लोग सिर्फ माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा को हम लोग माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो विद्यालय से क्या हो रहा है? विद्यालय से क्या हो रहा है? तो दुनिया में जितना भी विद्यालय उस सभी का बोध हो रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरी जाति का बोध होता है। अगर विद्यालय कहेंगे तो दुनिया में जितना भी विद्यालय है सभी का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे लड़का, क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे लड़का, तो लड़का कहने से दुनिया में जितना भी लड़का है उस सभी का बोध हो रहा है, इसीलिए लड़का भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इससे पहले जैसे मैंने बताया था आप लोगों को नदी कहेंगे तो दुनिया में जितना भी नदी है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए नदी भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। तो पुस्तक बोलने से क्या होगा? तो ये भी एक प्रकार की क्या है? जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक कह देने से जितना भी पुस्तक है उस सभी का बोध हो रहा है। तो पुस्तक को भी हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। तो ईमानदारी को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, तो इसको भी बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ जो जिस संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते, उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो समुद्र किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए बोलेंगे अगर डायरेक्ट समुद्र, तो दुनिया में जितना भी समुद्र है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी में बोल देते जैसे प्रशांत महासागर, क्या बोलते हैं? जैसे बोलेंगे प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर, तो ये एक प्रकार का प्रॉपर हम एक का कह सकते हैं। प्रशांत महासागर क्या है, तो किसी खास समुद्र का नाम है, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक। अगर डायरेक्ट बोल देंगे महासागर या समुद्र तो ये सभी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो सोना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सोना क्या है, एक धातु का नाम है। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है तो उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सिंपली सोना हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है। तो सीधा अगर हम पर्वत बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी पर्वत है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में हम किसी का नाम ले लेंगे, जैसे बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय क्या है, किसी खास पर्वत का नाम है। जैसे बोलेंगे एंडीज, ठीक है, तो एंडीज भी क्या है, किसी खास पर्वतमाला का नाम है। तो इसीलिए ये सभी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हिमालय नहीं कह के अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे पर्वत या पहाड़ तो ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना से एक प्रकार के जो है ना, ये पूरे एक समूह का बोध करवा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। तो दिल्ली से क्या हो रहा है, किसी खास शहर का बोध हो रहा है, मतलब एक शहर का बोध हो रहा है। तो मैंने बताया था जो जिससे सिर्फ एक का बोध होगा उसे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर दिल्ली नहीं रह के अगर डायरेक्ट रहता शहर, पूछता शहर कौन सी संज्ञा है, तो शहर कह देने से दुनिया में जितना भी शहर है उस सभी का बोध हो रहा है। तो शहर अगर पूछा जाता तब ये हो जाता जातिवाचक। अगर किसी शहर का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ दिल्ली दिया है, इसके अलावा हम जैसे डाल देंगे यहाँ पटना, चाहे बोल देंगे इलाहाबाद, तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये किसी खास शहर का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्रेम को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव करते हैं उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो न्याय किस प्रकार की संज्ञा है। तो न्याय को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो जिस संज्ञा को देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। तो पेड़ बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी पेड़ है सभी का बोध हो रहा है, तो जिस संज्ञा से उस प्रकार की पूरी प्रजाति या जाति का बोध होता है उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो पेड़ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो मंदिर किस प्रकार की संज्ञा है। तो मंदिर भी सिंपल है, मंदिर बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी मंदिर है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जो होटल किस प्रकार की संज्ञा है। तो होटल से भी क्या हो जाएगा, जितना भी होटल है सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मेरे दरभंगा में एक स्वीट होम है, तो बोलेंगे स्वीट होम हॉस्पिटल नहीं, मतलब स्वीट होम होटल, तो उससे क्या हो जाएगा, किसी खास होटल का बोध होगा, तब जाके वो हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन डायरेक्ट होटल है तो ये दुनिया में जितना भी होटल है उस सभी का बोध करवा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, बुद्धिमत्ता किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुद्धिमत्ता को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करेंगे, ठीक है, उसको देख या छू नहीं सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे मैंने बता दिया था, जो जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होगा तो उसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो भारत से किसी खास देश का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो रेलगाड़ी किस प्रकार की संज्ञा है। तो रेलगाड़ी भी क्या है, एक प्रकार से पूरे जाति का बोध करवा रहा है, दुनिया में जितना भी रेलगाड़ी है वो सभी क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो सिंपली आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, गाय बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी गाय का प्रजाति है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा सारा का सारा। मुझे नहीं लगता जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फिर भी आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे मैं लगभग 50 क्वेश्चन जो है इसमें करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो संज्ञा पढ़े हैं परिभाषा उसका यूटिलाइज पता चल रहा होगा। जो अगर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से कमांड हो जाएगा, ये मैं उसी के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा 50 में 50 आता होगा, ठीक है। सिर्फ औपचारिकता के लिए मैं समझ लीजिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। वैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो क्या वास्तव में आप लोगों को ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे समाज किस प्रकार की संज्ञा है। तो समाज से एक प्रकार से क्या, व्यक्तियों के एक समूह का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा गांव में क्या है, सामाजिक है, तो ये पूरा गांव का एक समुदाय है, तो इसको बोलेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो यात्रा किस प्रकार की संज्ञा है। तो यात्रा भी हो जाएगा, याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है। तो ताजमहल किसी खास मकान का नाम है, तो इससे एक का बोध हो रहा है, इसलिए जब भी दुनिया में एक का बोध हो तो उसे समझ लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। तो शिक्षक बोलेंगे तो शिक्षक से क्या हो जाएगा, जितना भी शिक्षक जाति है उस सभी का बोध हो रहा है, तो शिक्षक हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में बोल देंगे जैसे खान सर, तो ये खान सर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे एनके सर, ठीक है, क्या बोलेंगे, जैसे बोल देंगे एनके सर, ठीक है, तो एनके सर भी क्या है, किसी खास टीचर का नाम है या आपके भाई का नाम है, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, बच्चा किस प्रकार की संज्ञा है। तो बच्चा बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी बच्चा है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कारखाना किस प्रकार की संज्ञा है। तो कारखाना भी बोलेंगे तो कारखाना भी एक प्रकार के प्रजाति है, समझ लीजिए, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अपने मन से जो है कुछ प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा। हालांकि वीडियो देखते हैं, वास्तव में पसंद आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा बात ज़रूर लिख दिया कीजिए, कुछ कमी रहे तो उसे भी कमेंट में मेंशन ज़रूर कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा अच्छाई ही करना है, अगर कुछ कमी दिखे तो उसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, जो राजधानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो राजधानी भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, जो संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो याद रखिए किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भाव, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो शब्द संज्ञा कौन सा है, देखिए दौड़ना क्या हो जाएगा, तो दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है ना, और सुंदर क्या है, तो ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये एक विशेषण है, ठीक है ना, और जल्दी, ये जल्दी एक प्रकार से लगभग मुझे लगता है क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, बोलते हैं ना यह काम जल्दी करो, तो जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, ठीक है। किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। हालांकि ये सब आगे पता चल जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ संज्ञा देख रहे हैं, संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, सभी आप लोगों को बारी बारी से पता चल जाएगा। आराम से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर डे वीडियो 6:30 बजे शाम में आ जाता है, तो आप लोग देख लिया कीजिए। तो बच्चा जो है यहाँ से संज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है कौन सी संज्ञा है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट इस प्रकार से करना है, बच्चा और डैश दे करके जो संज्ञा है उसका नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है।
तो गंगा से किसी खास नदी का बोध हो रहा है, मतलब एक का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्यालय कौन सी संज्ञा है। तो विद्यालय अभी जस्ट मैंने बताया था, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो विद्यालय जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है जो ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तो ईमानदारी को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो सेना कौन सी संज्ञा है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम से किसी खास लड़के का बोध हो रहा है, मतलब एक का बोध हो रहा है। तो जिस संज्ञा से भी किसी एक का बोध होगा उसे आप लोग याद रख लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पर्वत कौन सी संज्ञा है। तो पर्वत में मैंने क्या बताया है, जो पर्वत से दुनिया में जितना भी पर्वत है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए पर्वत को हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सज्जनता किस प्रकार की संज्ञा है। तो सज्जनता मतलब क्या, सिंपल सिटी एक प्रकार से, तो उसको हम लोग सिर्फ अनुभव करेंगे, देख या छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का जो कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। तो कक्षा से हम बोल सकते हैं क्लास या वर्ग जो बोलते हैं ना, तो ये एक प्रकार से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के मैंने बताया है जो 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, नहीं देखें तो आप लोग परिभाषा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद है भारत कौन सी संज्ञा है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए दिल पे नहीं लीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है। उसके बाद है बुद्धिमत्ता, इसको भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो गांव किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है ना, तो गांव से क्या होगा, तो जितने भी गांव है उस सभी का बोध होगा, तो गांव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मेरे गांव का नाम है मौलवी, ठीक है ना, मेरे गांव का नाम क्या है, मौलवी। तो ये अगर हम ये मौलवी बोलेंगे तो किसी खास गांव का नाम बोध हो रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर डायरेक्ट बोलेंगे गांव तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रता को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो झुंड कौन सी संज्ञा है। तो झुंड से क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो जिससे भी समूह का बोध होगा या गुच्छा का बोध होगा, तो नाम से ही स्पष्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो कठिनाई को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो नदी कौन सी संज्ञा है। तो नदी जो है याद रखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट है संगीत किस प्रकार की संज्ञा है। तो संगीत को हम लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ अनुभव करते हैं, इसको भी देख या छू नहीं सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में शिक्षक कौन सी संज्ञा है। तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूँ, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है संज्ञा से रिलेटेड पूरे 50 MCQ करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ इसको कर लेने के बाद जो है आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और ये क्वेश्चन जो है पर्याप्त मैंने प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। इसके बाद आप लोग अगर परिभाषा वाला वीडियो इसके साथ देख लेते हैं तो आपको जहाँ से संज्ञा से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग वास्तव में दोनों वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्वनाम के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।